में भी छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद आज सोने के रेट में 600 रुपया पर तोले में इजाफा कर दिया गया है कि डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो 223 रुपये 88 पैसे है और 226 रुपये और 228 रुपये ओपन मार्केट में फिर रहा है रेट। पाउंड 271 रुपये इंटर बैंक रेट और 278 और 280-81 ओपन मार्केट में रेट जा रहा है। यूरो 233 रुपये इंटर बैंक रेट, ओपन मार्केट में 240 और 245 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। रियाल 59 रुपये 50 पैसे इंटर बैंक रेट और ओपन मार्केट में 61 रुपये 50 पैसे और 62 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल मंडी में सोने की कीमत, यानी तो पर आउंस की कीमत है $1755, यानी एक आउंस के अंदर 31 ग्राम 107 मिलीग्राम होते हैं। और अगर हम 1 ग्राम की कीमत देखें तो $56.43 का 1 ग्राम सोना आता है। आलमी मार्केट में 1000 मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम के अंदर। अमेरिका में अगर हम सोना देखें 1 तोला तो $658 का 1 तोला सोना परचेज होता है आलमी मार्केट में। अगर हम इंडिया में रेट देखें तो 53,800 रुपया इंडियन रुपीज का 1 तोला सोना आता है। तो 208 दिरहम का 1 ग्राम सोना आ रहा है दुबई के अंदर और 213 रियाल का सोना आएगा सऊदी अरेबिया के अंदर 1 ग्राम। चांदी 1600 रुपए पर तोला पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर सोने की कि मंडी खड़ी हुई है $1755। जुमे की रात को मंडी फ्रीज हो जाती है, हफ्ते को भी यही रेट चलता है, इतवार को भी यही चलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 600 रुपए पर तोला सोने में इजाफा कर दिया है। सबसे पहले तो रेट देख लेते हैं। 1,60,100 रुपया पीस दे रहे हैं और 1,59,600 रुपए में पीस की खरीदारी कर रहे हैं। 1,59,000 रुपए में रवा दे रहे हैं और 1,58,500 रुपए में रवे की खरीदारी कर रहे हैं। दोनों में 500 रुपए का सिर्फ फर्क है, लेकिन कल से आज तक 600 रुपए पर तोले में इजाफा हुआ है। अगर हम देखें 10 ग्राम सोने की कीमत तो 1,37,000 रुपए का 10 ग्राम सोना आता है पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम रेट देखें 1 ग्राम का तो 13,700 रुपए का 1 ग्राम सोना आएगा पाकिस्तान के अंदर। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आलमी मार्केट में सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और पाकिस्तान के अंदर सोने में क्यों इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बन सकती है। सबसे पहले तो देखते हैं आलमी मार्केट में। आलमी मार्केट में जो चीजें लोगों को कारोबार का बायस बनती हैं वो है ऑयल, गोल्ड और बॉन्ड्स हैं। ये जो बैंकों में बॉन्ड्स रखे जाते हैं इनके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। इसी तरह बैंक भी प्रॉफिट देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। यानी शरह सूद की जितना इजाफा होगा इतना लोग पैसा अपना बैंकों में जमा कराएंगे और मुनाफा कमाएंगे। जितना शरह सूद की कमी आएगी उतना पैसा निकाल कर किसी और चीज में डालेंगे। तो इन दिनों आपको पता है कि ऑयल की प्राइसेस भी नीचे जा रही हैं। जब ऑयल की प्राइसेस नीचे जाती हैं तो फिर आलमी मार्केट में सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो चीज बचती है वो ऑयल के बाद गोल्ड बचता है, गोल्ड के बाद फिर यंडर बॉन्ड्स बचते हैं और दीगर चीजें सारी आती हैं। तो इन दिनों ऑयल की कीमतें नीचे जा रही हैं। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो $12 पर बैरल पे कीमत आ गई थी। आलमी मार्केट में ऑयल की प्राइस $12 कोरोना के दिनों में आ गई थी। और आपको पता है सोने की कीमतें पर आउंस पे कितनी चली गई थी? 2,055-50 पर क्यों गई थी कि लोगों ने ऑयल की जब कीमतें गिरती देखी तो उन्होंने कहा हमने तो कारोबार करना है, बिजनेस के लिए उन्होंने यहां से छलांग लगाई और सोने में एंटर हो गए और मालवी मार्केट में सोना शॉर्ट हो गया क्योंकि हर बंदा सोने के कारोबार में आ गया था। जिस तरह के पिछले दिनों बहुत ज्यादा लोग सोने के मुनाफा कमा रहे थे पाकिस्तान के अंदर भी, तो लोगों ने अपने अपने मकान बेच दिए, दुकानें बेच दी सोने के अंदर प्रॉफिट। लेकिन अचानक 20,000 रुपए पर तोले पर नुकसान जब आया तो लोग जिलो ख्वार हो गए और एकदम बैठ गए। तो आलमी मार्केट में सोना इन दिनों क्यों बढ़ रहा है? एक तो यूक्रेन और रशिया की जंग जारी है और दूसरा इन्होंने शरह सूद में कोई कमी बेशी की है जिसकी वजह से अब शोर मचा हुआ है। फेड वालों ने शोर मचाया हुआ है कि ये आलमी मार्केट डाउन करें, ये कितने अरसे बाद आप हुई है। तो लिहाजा उम्मीद है कि ये आलमी मार्केट में सोना ये महीना और ये कमिंग डे जो है इनमें नीचे आएगा। उन्होंने ये भी अंदिया जाहिर किया है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जब मार्च अप्रैल में शादियों का सीजन आ जाता है तो इसकी बहुत ज्यादा खपत पाकिस्तान और इंडिया में जाती है। पाकिस्तान में कम है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा जाती है, जिसकी वजह से सोने की कीमतें एक दफा फिर ऊपर में जा सकती हैं 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोने में इजाफा क्यों होता है। देखें पाकिस्तान में जब सोने का रेट निकाला जाता है
तो आलमी मार्केट को देखा जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो करेंसी उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके अंदर सोने का रेट तैयार होता है। तो यहाँ आपको पता है कि गैर मुस्तहकम सूरत हाल आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। जरा सी भी कोई हलचल हो जाए ना कि आज हम जुलूस निकालेंगे, आज हम जलसा निकालेंगे, आज हमने धरना देना है, आज हमने मार्च करना है, तो उस सूरत में सोने की कीमतें डॉलर यानी कि अप होना शुरू हो जाता है। लोगों में खौफो हरास बढ़ जाता है कि यार पता नहीं कल क्या होगा। अब देख लें, आज संडे है, उसके बावजूद 600 रुपए पर तोला सोना क्यों बढ़ा है? इन्हें खौफ है कि हो सकता है कि कल डॉलर अप हो जाए, और हो भी सकता है। लेकिन मेरा तजिया यह है कि कल डॉलर नीचे आएगा। मेरी जाती जो तजिया है वो ये है कि कल डॉलर नीचे आएगा, सोने की कीमतें बढ़ने का कोई चांस लग नहीं रहा। लेकिन ये इन्होंने एक आर्जी यानी सट्टेबाजों ने एक नया फायदा उठाने का एक तरीका निकाला है। पिछले दिनों भी इन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था। 600 रुपया पर तोला बढ़ाकर इन्होंने बाजार में एक हलचल मचानी है। आज देख लीजिएगा बाजार में धड़ाधड़ खरीदारियां होंगी, और जिन लोगों ने माल निकालना निकाल भी देंगे। लेकिन कल की सूरत हाल कोई भी नहीं जाता, क्योंकि आलमी मंडी में आज छुट्टी है और रात 12 बजे तक यही सोने का रेट रहेगा। कल देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, इंशाल्लाह हम आपको पुरमुतमईन जवाब देंगे। बहुत ज्यादा मैं जवाब नहीं इसलिए देता कि मैं आप लोगों को नुकसान में नहीं जाना देख सकता, तो इसलिए बहुत ज्यादा दोस्त कहते हैं जी आप अभी प्रोडक्शन क्यों नहीं देते। भाई कैसा तजिया दें? आपको फंसाना का मेरा मकसद तो नहीं है ना। मेरा मकसद होता है कि आप भी प्रॉफिट कमाएं। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी एक वीडियो बनाकर दे देते हैं, बस इसी तरह की सूरत हाल है। दुआ में याद रखिएगा, नारा लगा देते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।